gas. These states of matter arise due to variation in characteristics of particles matter. Now, let us study about the properties of these three states of matter in detail. And then you will easily understand why matter are present in three different states. First, we know about the solid state. You observe many things in our surroundings, pen, towel, chair. These all things have definite shape, definite size, and definite volume. And these states are called solid states. Okay. Then we know about liquid states. Water, milk, blood, and anything which have property like water means property. These are called liquid states. What do you observe in liquid state? The liquid states have definite volume but indefinite shape. When you put the water in a glass, the water look like the glass structure. But when you put water, the water takes a shape of bottle. So liquid had definite volume but indefinite shape. Now we learn about gaseous state. You observe or feel air around us. What do air has not a definite volume, not a definite shape. So gaseous state have indefinite volume and indefinite shape. You learn with the help of this activity. Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks. Remove the piston from all the syringes. syringes से आप पिस्टन को निकाल देंगे. 3 syringe लेना 100 ml का और उसमें से आप रबर कॉर्क और उसका जो पिस्टन होता है जिससे आप प्रेशर देते हैं उसको आप निकाल दें. Leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third. फर्स्ट सिरिंज में आप वाटर डाल दें, सेकेंड को खाली छोड़ दें और थर्ड में आप चॉक का जो पार्टिकल्स है उसे भर दें. इंजर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज. अब पिस्टन को पुनः उसमें डाल दें. किसमें? सिरिंज में डाल दें. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for the smooth movement. और अच्छे से मूवमेंट हो इसके लिए वैसलिन डाल देंगे. वो चिकना होता है उससे मूवमेंट अच्छे से हो. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज. अब सभी सिरिंज को ट्राई करें प्रेस करने का. ठीक है, ये रबर कॉक हो गया, गैस यहाँ है, पिस्टन. ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, ये आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो गैसियस पार्ट है वो आसानी से जो है कंप्रेस हो गया. जो लिक्विड पार्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगा, जो गैसियस से बहुत टाइम लगा. मीन्स व्हाट? गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तब तो आप
उसको नज़दीक लाने की कोशिश की। लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो इसकी अपेक्षा पास होता है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं। यही वजह है कि गैस को आसानी से हम कंप्रेस कर दिए, लिक्विड को थोड़ा सा उसमें कठिनाई हुई, और सॉलिड में बहुत ज़्यादा कठिनाई। ठीक है, अब क्वेश्चन से आपका आता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron। डेंसिटी सॉलिड में सबसे अधिक होता है। डेंसिटी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, सपोज कीजिए कि आप एक ग्लास है, तो एक ग्लास में आप एक कॉटन को डाल दीजिए, एक ग्लास में आप आयरन के टुकड़े को डाल दीजिए, एक ग्लास में आप चावल के टुकड़े को डाल दीजिए, एक ग्लास में पानी के टुकड़े को डाल दीजिए, और पूरा ग्लास भर दीजिए। सभी का अलग अलग वजन तौलिए। एक ग्लास में कितना मात्रा कितनी ज़्यादा आई, निश्चित तौर पे आयरन की मात्रा ज़्यादा आएगी, तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी अगर एयर है, तो एयर तो गैस है, उसकी डेंसिटी कम होती है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से निकलने वाला धुआं है, वो थोड़ा सा एयर की अपेक्षा थोड़ा सा कंडेंस्ड होता है। उसमें क्या है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। हनी है, शहद, वाटर, चॉक है, कॉटन है, आयरन है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी तो आयरन का हो जाएगा, उसके बाद आपका चॉक आ जाएगा, चॉक के बाद आप देखिए कॉटन है। तो कॉटन में क्या है कि कॉटन यदि फैले हुए कॉटन है तो उसका वजन बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अगर सिकुड़े हुए तो उसका वजन हो सकता है, क्योंकि सॉलिड है तो कॉटन हो गया। अब आप हनी और वाटर में देखेंगे तो हनी का वजन ज्यादा होगा, वाटर का उसकी अपेक्षा कम हो, चुकी हनी गाढ़ा होता है। और उसके बाद आप आ जाइए चिमनी और एयर में, तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी होगा तब एयर। ठीक है, क्लियर हो गया। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफरेंस में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें डिफरेंस करना है। सॉलिड का स्टेट जो है, सॉलिड क्या होता है, उसका शेप डिफिनिट होता है। लिक्विड का इनडिफिनिट, गैस का इनडिफिनिट। सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डिफिनिट, लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनिट, लेकिन गैस का वॉल्यूम इनडिफिनिट। प्रेशर और टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लिक्विड में उससे कमज़ोर होता है, गैसेस में सबसे अधिक कमज़ोर होता है। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम, और गैस की सबसे कम। अब है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है, इस पे कमेंट लिखना है। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब समझ में आया, कठोरता। तो रिजिडिटी क्या होगा कि जिसको आप तुरंत सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स का वो प्रॉपर्टी रिजिडिटी कहलाता है। रिजिडिटी सबसे अधिक किसमें होगा, सॉलिड में होगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस किया जा सकता है, उसको दबाव डाल के उसको घटाया जा सकता है उसके वॉल्यूम को। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक गैस में होगी। सॉलिड को कैसे भी सिरिंज वाला एग्जांपल हम लोग देखें, तो सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो गैस में होगी, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड। फ्लूइडिटी, बहाव की प्रकृति, बह जाएगा। आप कहीं भी आप सेंट बत्ती जो है आप घर में उसको बर्न कर लें और उसके बाद उसको छोड़ के देखिए, उसका जो स्मोक होगा वो यहाँ वहाँ अपने आप फैलेगा। हम फैलाएंगे नहीं उसको, अपने आप धुआं फैलने लगेगा। पानी को आप टेबल पर डाल दे, देखिए अपने आप थोड़ा बहुत बहने लगता है। लेकिन आप कहीं पे आप पेन को डाल दीजिए टेबल पे, क्या आपने मैंने बह के इधर उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ है कि फ्लूइडिटी जो है वो सबसे अधिक गैस में, उसके बाद लिक्विड में, सब और सॉलिड में नगण्य होता है, नहीं के बराबर। फिलिंग ए गैस कंटेनर, एक गैस कंटेनर को फिल करना होगा तो सबसे ज़्यादा आसानी किससे होगी, गैस से, इससे कम लिक्विड से, सबसे कम सॉलिड से। शेप, शेप जो है वो सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट है, बाकी लिक्विड और गैस का इनडिफिनिट है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया
एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, हाफ mv² हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गया, और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। अब गिव रीजंस, a gas fills completely the vessel in which it is kept। एक वेसल में डाला जाए तो गैस उसको completely filled कर देता है, क्यों? क्योंकि गैस के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होता है। गैस exerts pressure on the walls of the container, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अधिक है, वो मूवमेंट में रहता है, तो मूवमेंट में होगा तो कॉलिजन से, वो कॉलिजन कहाँ होगा? वॉल्स पे भी कॉलिजन होगा, तो वहाँ वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी होता है जो फिजिक्स में हम लोग देखेंगे। वी कैन इजिली मूव ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड बिकॉज वुडन द पार्टिकल्स इन द वुडन टेबल हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वहाँ जो है वो क्या होगा? एक सॉलिड फॉर्म में होता है। We can easily move our hand in air, but do not seem to a solid block of wood. We need a कैवेट एक्सपोर्ट। हम हवा में तो हाथ को हिला सकते हैं, लेकिन सॉलिड अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर हम हाथ हिलाना चाहेंगे, हिलेगा नहीं? हिलेगा, क्यों? उसमें वहां हम हाथ नहीं हिला पाते। Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why। ठीक है, आइस के साथ क्या है कि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से लो होती है, कम होती है। और बायोन्सी का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि हमेशा लो डेंसिटी ऑब्जेक्ट अपने हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट पे फ्लोट करेगा। इसीलिए जो है वो आइस फ्लोट करता है वाटर पे, या अन्य लिक्विड के साथ ये प्रिंसिपल लागू नहीं है, आइस एक्सेप्शन में आता है। क्लियर हो गया? ऐसे यही हम लोग जानते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड का उससे लो और गैस का सबसे लो। लेकिन वाटर लिक्विड फॉर्म में, आइस सॉलिड फॉर्म में, तो आइस का ही ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है इसलिए आइस फ्लोट करता है। 4 तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब है क्या कि हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैसियस फॉर्म में बनता है। तो अब जो है आप ऑब्जर्वेशन करें कि मान लीजिए कि एक आइस है, आइस का टेम्परेचर 0 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आइस जो है वो वाटर में मेल्ट हो गया। अब आप उस आइस को हीट कीजिए, आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा अगर है उसको अब यदि आप हीट कर रहे हैं तो क्या हीट करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाए नहीं बढ़ेगा, वो 0 का 0 ही रहेगा। तो हम जो अभी हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रहा है? ठीक है, वो हीट क्या कर रहा है? तो वो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, जबकि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहा है। इसका अर्थ है कि वो हीट लैटेंट हीट है, छिपा हुआ हीट है, जिसका काम क्या है? पूरे के पूरे आइस को मेल्ट कर देना। जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इसको कहते हैं लैटेंट हीट। क्लियर हो गया? इसी तरह से ये अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को हम बॉईल करें, मान लीजिए वाटर आपका रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, उसको हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 100 पे जाएगा। 100 पे जाने के बाद वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, वो वाटर वेपर बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी हीट करना हम जारी कंटिन्यूएशनली हम हीट कर रहे हैं उसको, तो वो हीट कहाँ जा रहा है? तो वो हीट बाकी जितने वाटर हैं लिक्विड फॉर्म में उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। तो जब वाटर वेपर में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है तो जब तक पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ भी लैटेंट हीट है, और क्या हो गया? इसका नाम हो गया
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और उसका नाम हो गया लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लिक्विडिफिकेशन। क्लियर हो गया? तो सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट पे होगा, गैसेस स्टेट को अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आएगा, और लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है? तो जिस स्टेट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे होगा उसको सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस स्टेट पर लिक्विड जो है वह गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा वह उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सब्लिमेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सब्लिमेशन कहते हैं कि जब